हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भावना और अपने इस न्यू वीडियो में आप सभी का करती हूं स्वागत। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई अपमान करे तो क्या करें, कोई इंसल्ट करे तो क्या करें, कोई हमें भला बुरा कहे तो क्या करें, कोई हमारा दिल हर्ट करे तो क्या करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें बार बार हर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपमान करने की कोशिश करते हैं। क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या हमें बुरा नहीं लगता है? तो दोस्तों, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए कि कोई आपका बार बार अपमान करे, तो वहीं से अपने मन में ये बात आती है कि अब इसका बदला लेना है मुझे, अब इसको नहीं छोड़ूंगा, अब सबके सामने ना इसकी भी इंसल्ट करनी है, उसके बाद ही इसे अच्छे से समझ में आएगा। मन में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं, बहुत सारे विचार कि छोड़ना ही नहीं, अब इसको तो देखूंगा अच्छे से। तो दोस्तों, कूल डाउन, कूल डाउन। जब आपका कोई अपमान करे तो सबसे पहले आप देखिए कि वो कौन है। आपका फैमिली मेंबर है, आपका फ्रेंड है, या कोई बाहर का यूं ही राह चलता बंदा है। किसने आपकी इंसल्ट करी है, पहले ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से जान लेनी है। तो पहली बात हम करेंगे कि अगर कोई आपका अपमान करता है तो वहाँ पर आपको ना रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ का। जैसे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और हमने सबके सामने वहाँ पर कुछ भी बोल दिया, तो रिएक्ट नहीं करना है, ना ही जोर से बोलना है, ना ही रोना है, और ना ही वहाँ पर अपनी किसी भी तरीके की फीलिंग निकालनी है। वहाँ पर आपको बस शांत रहना है। और जब बाद में आप कुछ टाइम बाद आप उससे कह सकते हैं कि भाई तुमने ये जो बात कही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, आइंदा से ऐसी बात बिल्कुल मत कहना, और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो दोस्तों, अगर वहाँ पर आप रिएक्ट कर देंगे तो कई चीज़ों को आप खो देंगे, कई चीज़ों को। वो आपका एक छत के अंदर का भी रिश्ता हो सकता है। कभी हस्बैंड ने आपसे कुछ कह दिया तो आप एकदम से रिएक्ट कर गए और कुछ भी बोल गए, कुछ भी, और बाद में आपको पता चलता है कि हस्बैंड की तो कोई गलती ही नहीं थी, उनका मूड यूं ही खराब था, वो बोल गए, लेकिन आपने तो उनसे जो मर्जी आई सो बोल दिया। तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, उस परिस्थिति को समझना है कि आखिर क्या बात हो सकती है कि इतनी तेजी से, इतने गलत तरीके से इसने मुझे ऐसा कहा, तो क्यों कहा, पहले कभी तो ऐसी हरकतें नहीं की इसने। तो सबसे पहले आपको इस बात पर विचार करना है। तो हमें जानना है कि वो जो बंदा है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैं मार्केट गई, मुझे कुछ सामान लेना था, सब्जी लेनी थी, तो वहाँ पर मुझे मेरी फ्रेंड मिली और मैंने अपनी फ्रेंड को हाय बोला, एक स्माइल दी, लेकिन उसने ना मुझे इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब मैं चाहती तो वहीं पर जाके उससे बोलती, क्यों तूने ऐसा क्यों किया, मैं देख रही हूँ, और क्या बात है, हर समय ऐसा ही करती हो, ये सुन। लेकिन नहीं, वहाँ पर पता है क्या हुआ, मैं शांत हो गई। और बाद में मैंने उसको कॉल किया कि मैं मार्केट गई थी, मैंने तुम्हें मार्केट में देखा, क्या तुम मार्केट आई थी क्या, हो सकता है तुम्हारा कोई हमशक्ल हो। तो उसने बताया, नहीं नहीं, मैं मार्केट आई थी और मैंने तुम्हें देख भी लिया था और मैंने तुम्हें इग्नोर भी किया था यार। तो फिर मैंने पूछा कि क्या बात हुई, आखिर ऐसी क्यों इग्नोर किया। बोले, मेरी मदर ना मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी, हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, तो इसलिए यार सो सॉरी, मतलब मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने वहाँ पर तुम्हें कोई भी आंसर नहीं दिया। तो दोस्तों, अगर मैं वहीं पर भड़क जाती तो देखो सारी बात वहीं पर खत्म हो जाती। मतलब दोस्ती में पता नहीं क्या क्या हो जाता, क्या क्या मैं बोल जाती, क्योंकि मुझे गुस्सा था ना, इसने मुझे इग्नोर किया है। तो दोस्तों, पहले पूरी कंडीशन को समझना है। तो दोस्तों, अगर मैं वहीं पे रिएक्ट कर जाती तो हो सकता था मेरा दोस्ती का रिश्ता थोड़ा सा खटाई में पड़ सकता था। अब दूसरी बात मैं करूंगी कि हस्बैंड ऑफिस से आए और ऑफिस से आके एकदम से चिल्लाने लगे, तो पत्नी का क्या काम है, डबल चिल्लाए? नहीं भाई, पहले समझो कि आपके हस्बैंड रोज ऐसा ही करते हैं क्या। अगर वो रोज ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उनकी बात समझनी है, उन पे और डबल चिल्लाना नहीं है, और उस समय तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। उनको पानी देना है, चाय देनी है, जैसे ही आप नॉर्मली बिहेव करते हैं डेली, तो वैसे ही नॉर्मली बिहेव करना है आपने। और उसके बाद
खाना वगैरह खा के जब आप अपने रूम में जाएं, शांत मन से उनसे पूछना है कि क्या बात हुई, आखिर आज आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए, तबीयत सही है, क्या हुआ ऑफिस में। तो देखो, आपके केवल थोड़ा सा शांत रहने से आपका जो रिश्ता था वहाँ पर दरार आने से बच गई। यानी कि आप अपने हस्बैंड को वहाँ पर कुछ भी कह सकती थी, कुछ भी उनसे ज़्यादा चिल्ला सकती थी कि मैंने क्या किया है, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मेरी क्या गलती है, मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, ऑफिस का गुस्सा मेरे पास लेके क्यों आ रहे हो। मैं भी चिल्ला सकती थी ना, लेकिन नहीं, हमें रिश्ता संभालना था, है कि नहीं। अब देखिए, अगली बात है कि हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं और आगे जाम लग गया है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ, मैंने ब्रेक लगा लिए हैं और पीछे से कोई बार बार हॉर्न मार रहा है और गाड़ी से उतरा, एकदम से रिएक्ट किया और जो मन में आया सो बोल दिया। वहां पर आपको क्या करना है, आपको भी क्या गाड़ी से उतर के चल किनारे पे बताता हूँ अभी, ये नहीं करना है। देखिए, वो अननोन व्यक्ति है, अननोन पर्सन है, तो वहां पर उस बात को छोड़ देना है कि भाई ये दोबारा तो मुझे मिलने वाला नहीं है। और भाई वो बंदा कैसा हो, जो रोड पर आपसे लड़ने ही आ जा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या हो, वो किस तरीके से आपको कब नुकसान पहुंचा दे, इसका कोई पता नहीं है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो किसी भी अननोन पर्सन से उलझना नहीं है। भाई क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है हमने, इससे बोल के हमारा होना ही क्या है, मतलब दिमाग ही खराब होना है। हम मिसबिहेव ही करेंगे उसके साथ, वो भी करेगा तो हम भी करेंगे, जो वो बोलेगा तो उससे डबल हम बोलेंगे। तो वहां पर आपको ये समझना है, यार ये व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, अनपढ़ है, गवार है, कुछ भी अपने मन में बड़बड़ा लो उसके लिए, लेकिन वहां पर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ अपने दिल को समझा लेना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, हर जगह हर परिस्थिति के हिसाब से ही आपको रिएक्ट करना है। अब मैं बात करूंगी सास बहू का रिश्ता। एक ही छत के नीचे, एक ही घर में सास बहू रहती हैं और कभी कभी नोक झोंक होनी मामूली बात है, हो जाती है। कभी भी सास बहू को कुछ भी बोल देती है, और आजकल तो बहुएं ही बहुत तेज आ रही हैं, सास को ही कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। लेकिन जो पुरानी अभी भी सास हैं, कुछ भी बहू को बोल दिया कि अरे भाई बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है खा खा के, तो भाई नॉर्मली बोल दो, खाते पीते घर के लोग हैं, हमें तो पानी भी लग जाता है और ऐसे ही ग्लड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, इसलिए मोटे ताजे हो रहे हैं, ऐसे बात को ख़त्म कर देना है। लेकिन जब बार बार वो बात रिपीट हो रही है और जो आपने नहीं किया वो भी दूसरों को बताया जा रहा है फ़ोन पे, वहाँ पर आपको एक्शन लेना है, उन्हें समझाना है कि देखो, आप ये जो बार बार इस बात को इस तरीके से कर रहे हैं, बार बार हमारी बातें दूसरे को बता रहे हैं, तो प्लीज़ मम्मी ऐसी बातें मत करो, हमारा घर टूटेगा, हमारा बर्बाद हो जाएगा घर, तो हमारा जो रिश्ता है उसमें दरार आ सकती है। तो इस तरीके से एक बार उन्हें समझाइए, बहुत ज़रूरी है समझाना, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। तो हो सकता है कि उनकी बात समझ में आ जाए, क्योंकि हम तुरंत रिएक्ट करेंगे तो कुछ भी बोल देंगे और हो सकता है उनको कोई बात कड़वी लग जाए और हमारे मुंह से कोई ऐसी बात भी निकल सकती है जो हम नहीं कहना चाहते थे, इंटेंशनली हमने वो बोल दी है। इसी तरीके से देवरानी जेठानी में अगर नोक झोंक हो रही है, कुछ बात देवरानी को पता चली है, कुछ बात जेठानी को पता चली है, तो देखिए मसले को समझा लीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आप उन्हें कितना भी दूर कर दें वो कभी ना कभी पास आते ही हैं। इसलिए गलत फहमियों को अपने दिल में जगह कभी भी ना दें। जो भी टकराव है, जो भी बातें आपके दिल में आई हैं, जो भी बातों से आप हर्ट हुई हैं, उस बातों को शेयर करें, उस पर डिस्कस करें हमेशा। और अगर आपके घर में कोई बड़ा है उसके सामने बैठकर बोलें कि मुझे इनसे ये प्रॉब्लम है, तो काफ़ी हद तक आप अपने रिश्तों को समेट लेंगी, है ना। तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर आप हर जगह पर तुरंत रिएक्ट कर देंगी, तुरंत कुछ भी बोल देंगी, तो आपके हाथ से जैसे रेत फिसल जाती है ना, वैसे ही सब कुछ फिसल जाएगा और एक दिन आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। लोग आपसे यूं ही कहते रहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, हर किसी पे चिढ़ती रहती है, हर किसी पे चिल्लाती रहती है। तो दोस्तों, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बस देखना है कि बंदा अगर आपका खास है तो उसको
रिश्ते में बांध लीजिए। अगर वो अननोन पर्सन है तो उसे जाने दीजिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। तो दोस्तों, जिसे बदल सको तो बदल लो, जिसे ना बदल सको तो उसे स्वीकार कर लो, और जिसे स्वीकार भी ना कर सको तो उससे डिस्टेंस बना लो, दूरी बना लो उससे। सीधा साधा फंडा यही है कि अगर कोई आपका अपमान करता है, पहले समझ लो कि कौन बंदा है। हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते, सास को नहीं छोड़ सकते, मेन देवरानी जेठानी को भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, कोई अननोन पर्सन है उसको छोड़ सकते हैं, वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। कोई फ्रेंड है उसको नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हर बार आप ही झुको वो सही नहीं है। जहां पर हर बार आपको झुकना पड़े वहां पर आपको रिएक्ट करना है, वहां पर आपको बोलना है, लेकिन तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं बोलना है, नॉर्मली बात करनी है। नॉर्मली जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ ना, इस तरीके से ही नॉर्मली बिहेव करना है और पूछना है कि आपने उस समय मुझे ऐसा कहा था, ऐसा क्यों। अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना, अगर जो बंदा है वो आपका खास है तो रिश्ते को पकड़ लो, टूटने से बचा लो। अगर अननोन पर्सन है तो जाने दो, जाओ भाई, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अपमान का बदला इतने प्यार से तो नहीं लिया जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार आजमा के देख लेना मेरी भी इस बात को। अगर हम तुरंत रिएक्ट ना करके अपने रिश्तों को बचा लेते हैं, अपने को भी शांत कर लेते हैं, हमें भी चिल्लाना नहीं पड़ता है, और हमारे रिश्ते बिना चिल्लाए सुलझ जाते हैं, हमारी मुट्ठी में सारी कंडीशंस होती हैं, तो फिर अपमान का बदला हंस के क्यों ना लें। तो यही छोटा सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो, अगर थोड़ा भी वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, फिर आऊँगी मैं आपसे मिलने ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे, राधे राधे।